चेरी कैकई केरी अजस पेटारी ताही कर गई गिरामती फेर। ऐसी वो मंथरा है ना, मंथरा नाम की दासी वो थी अयोध्या में, और जाकर के चेरी कैकई के, चेरी मीन दासी, दासी कैकई माता की है, और जाके सरस्वती मैया कैकई दासी के ऊपर सवार, सरस्वती मैया दासी के ऊपर सवार हो गई और उसका माइंड तुरंत बदल गया, मंथरा का दिमाग बदल गया। और जैसे मंथरा का दिमाग बदलता है, कहते नहीं, और जैसे बदला कैकेयी मैया के पास जाकर पहुंची। माता कैकेयी के पास में मंथरा जाकर पहुंची, और जैसे माता कैकेयी ने मंथरा को देखा तो मंथरा के मुखार बिंदु को देखा, बाल उजड़े उजड़े। माता कैकेयी ने कहा, अरे मंथरा क्या हो गया? हम सब लोगों ने बाल को गुथाए हैं, बाल को बंधाए हैं, और तुम अपने बालों को बिखेर कर रखी हो, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं क्या? लक्ष्मण जी ने कुछ कह दिया है क्या? कुछ दिक्कत हो गई है? तो कैकेयी ने कहा, कैकेयी ने जब पूछा तो मंथरा ने कहा, जवाब दिया मंथरा ने, जानते हो क्या कहा? कि कहा मंथरा कैकेयी से, तुमको कछु पता है ना, अरे राज तिलक हुए रहे वो राम का, घर घर छाई खुशी अपार। खुशी रही है राज तिलक हुई रहो राम का, घर घर खुशी रही है छाई। सुनी बानी हर सानी रानी, फूली अंगन नहीं समा, मगन भई है अपने मन में, दीन है भूषण बसन गहाय।
सारे सरकार की। आज मेरे भैया मंथरा ने कहा आपको कुछ पता है? कैकेयी मैया ने कहा क्या हुआ? तू तो उदास बन के आई है, हम लोगों ने बालों को बंधा के रखा है और तू बालों को बिखेर करके रखी है, क्या हुआ? मंथरा ने कहा आपको तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ। कैकेयी ने कहा बताएगी तब ना पता चलेगा। लक्ष्मण जी ने कुछ कहा है क्या? अरे मुझे क्या कहेंगे लक्ष्मण जी, मुझे क्या कहेंगे वो? तो फिर क्या हुआ? मंथरा ने कहा राम जी का राज तिलक हो रहा है, आपको नहीं पता है राम जी का राज तिलक हो रहा है। कैकेयी मैया ने भूषण बसन अपना गले से हार निकाला, सोने के कंगन निकाले, मंथरा को दे दिए। वाह मंथरा, तूने जो खबर सुनाई है ना बहुत बढ़िया खबर है। मेरे राम जी जिस दिन राजा बन जाएंगे ना, जो मांगेगी वो दूंगी। मंथरा को बहुत दिक्कत हुई, मंथरा बड़ी उदास हो गई। मंथरा जी ने कहा, मंथरा कहने लगी अच्छा आपको पता नहीं राम अभी भोले लगते, आगे भोले नहीं लगेंगे वो। कैकेयी से मंथरा बोली आपको पता है अभी राम जी भोले लगते हैं, सीधे साधे लगते, आगे भोले नहीं लगेंगे। कौशल्या राजा को भरमा लेगी, मालिकिन बन के बैठेगी और तुम दासी बनकर बैठना। तुम्हारे भरत को तो राज दे सकते थे। कैकेयी मैया ने कहा राख लगवा करके जुबान को खिंचवा दूंगी अगर मेरे राम के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। राम के बारे में कुछ भी कहा तो तेरी खैर नहीं। मंथरा सर को नीचे कर लेती है। मंथरा ने कहा मुझे क्या दिक्कत है? अरे मैंने आपका नमक खाया है इसीलिए मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी बात बोल रही हूँ, वरना हमें क्या दिक्कत? राम राजा हूँ चाहे भरत राजा हूँ। कैकेयी मैया ने कहा तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मुझसे मेरे राम के लिए कुछ कहने की? तू मेरे राम के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगी? अरे मेरे राम का जैसा कोई बेटा नहीं होगा। कैकेयी कहने लगी ठीक है, आपकी बात आपको मुबारक, आपके आभूषण आपको मुबारक। नहीं चाहिए मुझे आपके कंगन, नहीं चाहिए मुझे आपका नौलखा हार, ये आप अपने पास रख लीजिए। मैंने तो आपका नमक खाया, आपको पता है। मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद नहीं है। आपके स्वामी दशरथ जी ने आपके पिता अश्वपति से एक वादा किया था। कैकेयी मैया कहने लगी कौन सा वादा, कैसा वादा? कैकेयी से मंथरा कहती है एक बार की बात है, दशरथ जी जंगल को शिकार खेलने के लिए गए थे और राजाओं का एक नियम है कि राजा यदि शिकार पे जाएगा तो जब तक उसको शिकार नहीं मिल जाता, अपने शिकार को नहीं पकड़ लेता, तब तक वो वापस नहीं आता। और आपको पता है एक बार राजा एक हिरण के पीछे भाग रहे थे, लेकिन हिरण चौकड़ी मारकर और आगे भाग रहा था। राजा भागते 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 हिरण के पीछे थक गए, लेकिन हिरण को नहीं पकड़ पाए। तो एक बिल्कुल पुरुषों के बाने में आया राजकुमार, बिल्कुल राजकुमार के जैसे घोड़े पे सवार है, और राजा दशरथ जिस हिरण को नहीं पकड़ पा रहे थे वो सामने वाला राजकुमार हिरण को पकड़ा और लेके चला। दशरथ जी को आश्चर्यचकित हुआ, आश्चर्य लगा कि मेरे शिकार को आज तक के कोई पकड़ नहीं पाया और ये किसका पुत्र है कि मेरे शिकार को पकड़ ले गया? ये किसका बेटा है जो मेरे शिकार को पकड़ ले गया? मेरे भैया क्या हुआ कि आज दशरथ जी महाराज उस राजकुमार के पीछे पीछे भगे, पीछे पीछे चले जा रहे हैं और वो राजकुमार हिरण को बीच अपने घोड़े पर रख लिया, आगे आगे जा रहा है। दशरथ जी चलते 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 एक बहुत बड़े महल के समक्ष पहुंचे और वो जो राजकुमार था ना वो क्या करता है, बाउंड्री को लांघ करके पार हो गया और दशरथ जी घोड़ा को लंघा ही नहीं पाए। वो तो बाउंड्री को लांघ गया लेकिन वो नहीं लांघ पाए। मोहरे के सामने गए, गेट के सामने, वहां पे द्वारपाल लगे हुए थे। देखा दशरथ जी आए हैं, द्वारपालों ने गेट को खोल दिया, राजा को बुलाया। दशरथ जी ने कहा यहाँ के राजा कौन है? बोले अश्वपति जी महाराज। तो कहने लगे बुलाया जाए। दशरथ जी के सामने अश्वपति जी आए। दशरथ जी ने कहा हाल चाल पूछ लिया,
बढ़िया से उनका सेवा किया, बिठाया। उसके बाद में दशरथ जी ने कहा कि आपका जो पुत्र है, आज तक किसी के हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरा शिकार कोई ले आए, लेकिन आपके पुत्र को मैं देखने के लिए आया हूं। बड़ा वीर है, मेरे शिकार को ले आया। तो अश्वपति जी ने कहा भैया कौन सा पुत्र और कौन सा वीर, हमारे घर में कोई बेटा है ही नहीं। महाराज ने कहा आप झूठ बोलते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, बाउंड्री को लांग करके उस पार आपके महलों में गया है। अश्वपति जी ने कहा हाँ गया है, लेकिन वो बेटा नहीं है, वो मेरी बेटी है। भाई वो लड़के के राजकुमार के बाने में पहुंची थी शिकार करने। वो हमेशा वस्त्रों को पहनती है तो लड़कियों के वस्त्रों को नहीं, वो पुरुषों के वस्त्रों को पहनती है। और वो जानते हो मेरी बिटिया है जिसका नाम है कैकेयी। बड़ी वीर है हमारी पुत्री कैकेयी। इतनी बातें हो ही रही थी कि कैकेयी माता आई और दशरथ जी को देखा तो अपना मुख खोल दिया, क्योंकि उनका मुख बंधा हुआ था, उनका मुख वस्त्रों से ढका हुआ था। जब मुख को खोला और दशरथ जी की निगाह जब कैकेयी के मुखारविंदु पे पड़ी तो कैकेयी जी को देखकर दशरथ जी मनमुग्ध हो गए, दीवाने हो गए। कैकेयी जी को देख करके दशरथ जी रह नहीं पाए और मोहित हो गए। और कैकेयी जी के पिता से कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। अश्वपति जी महाराज ने विचार किया, राजा है, वीर है, अमीर है, कोई कमी नहीं है, तो काहे ना हम अपनी बिटिया का विवाह कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपनी बिटिया का विवाह आपके साथ में करूंगा, लेकिन शर्त मेरी ये रहेगी कि मेरी बेटी के द्वारा जो बेटा होगा तो राजा उसे बनाना पड़ेगा। सबसे प्रथम पहला राज्य उसको देना पड़ेगा। महाराज जी ने सोचे विचारे हाँ कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा कह रहे वैसा ही होगा। आपकी बेटी के बेटे को मैं राज दूंगा, मतलब अपने पुत्र को राज दूंगा। और भगवान की लीला तो देखिए, कैकेयी माता ने बेटे का ही जन्म दिया, क्योंकि उनको पता था, अश्वपति जी को पता था कि दशरथ जी के एक पत्नी नहीं 2 पत्नियां और हैं, ये हमारी कैकेयी बिटिया है। अच्छा ये नहीं पता था, ये जो कौशल्या जी हैं उनके बाद कैकेयी मंझली माता है, मंझली ये 20वें नंबर पे है। इनको पता था कि जनक जी विवाहित हैं, उसके बाद दूसरी पत्नी बनकर गई। कैकेयी माता दूसरी पत्नी बनकर जाती हैं और उनको भी बेटा हुआ, उनको भी बेटा हुआ, प्लस एक रानी जो और है उनको भी 2 बेटा ही हुए। कैकेयी माता के विचार बदल गए, कैकेयी माता को बदल दिया मंथरा ने। कैकेयी मैया बड़ी उदास हो गई, रोने लगी और हैरान हो गई, विचार करने लगी राजा ने सच में मुझे धोखा दिया है, राजा ने सच में मुझे धोखा ही दिया है। आज कैकेयी माता बड़ी उदास हैं और कहती हैं मंथरा से कि मंथरा तू कोई उपाय बता कि मैं कैसे राज लूं, कैसे अपने बेटे को राज दिलाऊं। तो आज मंथरा कहती है डरिए नहीं, चिंता नहीं करिए, हम आपको उपाय बताते हैं। और हमको एक बात याद है महाराज, कौन सी, कि दुई वरदान भूपसन था, 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 कि दुई वरदान
याद है आपको? मंथरा जी से मंथरा ने कहा आ याद है तो बताओ, ना याद हो तो बताओ। कैकेयी ने कहा कब के वरदान? मंथरा ने कहा एक बार जब राजा की उंगली में फांस लग गई थी, राजा रात्रि में विश्राम कर रहे थे, लेकिन उनको दर्द बहुत हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, असहनीय पीड़ा। यहाँ पे कुछ लग जाए, उंगली में चुभ जाए तो बड़ा दर्द होता है। तो राजा की उंगली में फांस चुभ गई थी, वो बड़ा पीड़ा दे रही थी, नींद नहीं आ रही थी। और कैकेयी मैया देख रही थी कि पति देवता सो नहीं पा रहे हैं। कैकेयी माता ने क्या किया, उनकी उंगली को अपने मुखार बिंदु में रख लिया। और जब मुखार बिंदु में रख लिया तो राजा कब सो गए कुछ पता नहीं चला। सुबह उनकी उंगली का दर्द खत्म हो गया। जब सुबह उनकी उंगली का दर्द समाप्त हो गया तो कैकेयी से प्रसन्नता पूर्वक बोले, महारानी मेरी उंगली में असहनीय पीड़ा थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आपने मेरा दर्द खत्म किया, इसलिए जो मांगना हो मांग लो, मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। कैकेयी मैया ने कहा स्वामी मेरा एक वरदान। बहुत कीड़ा आते हैं। कैकेयी मैया ने कहा कि स्वामी वरदान मांगूंगी, लेकिन अभी मेरा वरदान उधारी, अभी मैं आपसे उधार करती हूँ, मौका आने पे मांग लूंगी। कैकेयी मैया ने पहला वरदान उधारी छोड़ दिया। और दूसरा वरदान कौन सा है? एक बार देवासुर संग्राम छिड़ा था, बारी बारी से सब राजा लड़ने जाते थे, और जब शादी करके आए उसी दिन इनकी बारी थी लड़ने जाने की। तरकस को बांध लिया, अपनी सारी व्यवस्था को ले लिया, और जब सारी व्यवस्था ले लिया लड़ने जाने लगे तो कैकेयी माता रोकती है, स्वामी रुकिए। राजा ने कहा देवी आप तो महलों में रहेंगे, आप महलों में अच्छे से रहना, और मैं युद्ध पे जा रहा हूँ, वापस जल्दी आऊंगा। कैकेयी मैया कहने लगी आज ही तो शादी करके आए हैं और आप आज ही जा रहे हैं, वो भी हमें छोड़कर अकेले जा रहे हैं। स्वामी मैं आपको मना नहीं करती हूँ कि आप ना जाएं, आप जाएं। और स्वामी ये तो बड़ी सुंदर बात है कि मेरे पति शादी करके आए, अपने काम पे जा रहे हैं, लेकिन निवेदन मैं ये करूंगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपके साथ मुझे भी जाना है। दशरथ जी ने कहा कौन लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि पत्नी नई नई थी और युद्ध पे चली गई, और तुम्हारी क्या आवश्यकता है? तो कैकेयी मैया ने कहा आपने देखा नहीं था कि मैंने आपका शिकार भी ले लिया था, और आप हमें कमजोर सोच रहे हैं। हम कमजोर नहीं है स्वामी, मुझे साथ में चलना है। कैकेयी मैया ने कहा मुझे जाना है आपके साथ। दशरथ जी ने कहा ठीक है चलिए। दशरथ जी के साथ में युद्ध करने के लिए कैकेयी माता गई, रथ में बैठी हैं और दशरथ जी युद्ध कर रहे हैं। समय हो गया शाम का, युद्ध समापन होने वाला था, जीतने वाले थे दशरथ जी कि कैकेयी मैया की नजर उस पहिया के ऊपर पड़ी जिस पहिया की धुरी कील निकलने वाली हो गई थी। यदि पहिया की धुरी निकल जाती तो पहिया नीचे गिर जाती और रथ टूट जाता और राजा दशरथ मारे गए होते। इसीलिए कैकेयी मैया ने क्या किया, आज उस कील की जगह पे अपनी उंगली को लगाया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज दशरथ जी की जीत हो गई और जय जयकार गूंजा और मेरे भैया उनकी हार हो गई। आज इस प्रकार से, लेकिन जब दशरथ जी रथ से नीचे उतरे तो दशरथ जी ने देखा क्या, पत्नी की उंगली रक्त से लथपथ है, पूरा उंगली खून से लथपथ है। दशरथ जी ने पूरी बात पूछ लिया क्या हुआ, ये सब कैसे क्या हुआ? कैकेयी मैया ने स्वामी को बताया। आज दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया और कहा देवी तुम्हारी जैसी पत्नी हर पति के पास हो, इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है कि पति के ऊपर कष्ट आए तो पत्नी साथ रहे। आज कैकेयी मैया से कहा देवी एक वरदान मांग लो, जो मांगोगी दूंगा, वादा करता हूँ। कैकेयी मैया ने कहा स्वामी उधारी, समय आने पे मांगूंगी, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहा समय आने पे मांगूंगी, अभी समझ नहीं आ रहा। मंथरा ने क्या कहा, वही दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। वही दो वरदान आपके उधारी हैं, वही दो वरदान आप मांग लो जाकर के। और मांगना कैसे है, घबराना नहीं, डरना नहीं, बढ़िया से वरदान मांगना।
और एक बात याद रखना, पता है कौन सा वरदान मांगना है? 2 वरदान में कौन कौन से वरदान मांगोगी? क्योंकि जैसे शारदा मैया मंथरा के ऊपर अपना सब सवार करेंगी, मंथरा वैसे ही ना बोलेगी। इतना ज्ञानी कहाँ हो गई थी मंथरा कि बढ़िया पॉइंट की बातें बता दे। वो तो सरस्वती मैया की कृपा थी, वो तो सरस्वती जी सवार थी, और सरस्वती माता सवार होती हैं तो जो वो चाहेंगी वही बोलोगी। आज सरस्वती मैया अपनी कृपा अपना दृष्टि डाल रही हैं और मंथरा के ऊपर सवार है। मंथरा ने कहा 2 वरदान मांगना है, लेकिन कौन कौन से वरदान? कि सुत ही राजू मही बनवासु, सुत ही राज मही बनवासु, सुत ही राज मही बनवासु, कि सुत ही राजू मही बनवासु, सुत ही राजू मही बनवासु, कि सुत ही राजू मही बनवासु, सुत ही राजू मही बनवासु, तेहु लेहु सब सवती हुलासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु, देहु सब सवती हुलासु। वरदान क्या मांगना है? सुत ही राम मही बनवासु, भरत के लिए राज मांगना है और राम जी के लिए 14 साल के लिए वनवास मांगना है। और वैसे नहीं मांगना है, पता है? भूपति रामा शपथ जब करई, राजा दशरथ जब राम की कसम खा जाए तब मांगना, क्योंकि राम के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। याद रखना, राम के लिए वो अपनी बात को भी खत्म कर देंगे। राम को जितना प्यार करते हैं बात को भी नहीं करेंगे, समझ लीजिए। भगवान के लिए किसी को नहीं देखना चाहिए। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांग्यो जे बचन न टरई। जब राम जी की कसम खा जाए दशरथ जी तब मांगना, और तब मांगोगी तो दशरथ जी वचन को टालेंगे नहीं, तब दशरथ जी वचन को नहीं टालेंगे। आज मेरे भैया और सुनो, कोप भवन को चली जाओ, कैकेयी आज कोप भवन को चली गई। दशरथ जी महाराज संध्या को वापस आए, और जब संध्या को वापस आते हैं तो मेरे भैया कहा जाता है कि सबसे पहले कैकेयी से ही मिलने भगवान महाराज दशरथ जी जानते थे। आज सफल हो गई मंथरा, अपने बातों में अपने कार्य में मंथरा सफल हो जाती है। मेरे भैया कहते हैं कि कैकेयी माता को इतना प्रेम करते थे क्योंकि कैकेयी माता ने कष्टों में साथ दिया है दशरथ जी का, इसीलिए कैकेयी मैया वो बहुत मानते थे। मंथरा ने कहा कोप भवन चली जाओ। पहले कोप भवन बनाया जाता था, एक कमरा बनाया जाता था, उस कमरे में लिखा जाता था कोप भवन। यदि नारी को यदि किसी को दिक्कत है तो कोप भवन चली जाओ, बताना नहीं पड़ेगा कि हम गुस्सा हैं और पता चल जाएगा कि गुस्सा हैं। आजकल महिलाओं का कोप भवन बेडरूम होता है। यदि गुस्सा हो गई पति से, सास से, ससुर से तो अपने कमरा में जाएंगे, सोएंगे, लेटेंगे, सब कुछ भी हो जाए, रोटी नहीं बनेगी, खाना नहीं बनेगा, पति को संध्या को पता चल जाएगा कि पत्नी देवी आज पूरी दिन रजैया ओढ़ के पड़ी है। आज इनका कोप भवन इनका लेटने वाला कमरा होता है। कोप भवन को चली गई कैकेयी। संध्या को जब महाराज आए तो सबसे पहले कैकेयी के महलों में जाते थे, और कैकेयी के महलों में जब गए तो देखा मंथरा आगे मिली, कैकेयी नहीं मिली। कहा मंथरा कहाँ गई है रानी? मंथरा ने सिर को नीचे कर लिया, धीरे से कहा महाराज क्षमा करिए, पता नहीं क्यों आज माता कोप भवन चली गई, और जैसे कोप भवन सुनी सकुच उरावो, भय बस अगहुड़ परई न पावो। राजा डर गए, कैकेयी कोप भवन में है, इसका मतलब बिल्कुल मुसीबत आ गई, वो आगे कदम नहीं उठा सके।
उनमें जो आनंद था वो आनंद समाप्त हो गया, वह आगे कदम नहीं उठा सके। अतः तुलसीदास जी को पसंद नहीं आया, इसीलिए तुलसीदास जी ने उनकी आलोचना कर दिया, उनका नाम ऊंचा किया है। उन्होंने कहा सूरपति बसाई बाहुबल जाके। आपको पता है, अरे कभी भी किसी के घर मेहमानी रिश्तेदारी दशरथ जी नहीं जाते थे, और यदि उनको दुख होता था तो केवल इंद्र के यहाँ जाते थे, और इंद्र भी अपना आधा सिंहासन छोड़ता था और इंद्र के बगल में दशरथ जी बैठते थे। इतनी बड़ी हस्ती है दशरथ, इतनी बड़ी हस्ती है दशरथ जी महाराज। अरे जिसकी भुजा के बल से इंद्र भी सलामत है, जिसकी भुजा के बल से इंद्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके चरणों में कितने राजाओं ने अपने मुकुट को रखा हो। अवधेश की रानी नाराज हो गई, आज अपनी रानी के आगे डर गई, अपने चरण को नहीं बढ़ा पाए, पांव को नहीं बढ़ा पाए। इसीलिए कहते हैं दुनिया में इंसान किसी के आगे नहीं डरता है, लेकिन अपनी पत्नी के आगे थोड़ा सा हिचकिचा ही जाता है, और वही पति अच्छा होता है जो अपनी पत्नी की बात को माने, जो पत्नी पति की बात को माने। और ये नहीं अच्छे होते हैं कि आए दिन भर काम किए, रात में पी लिए और राजा बन गए और उठा के डंडा मारने लगे बीवी को। जो बीवी का सम्मान नहीं करता है, बीवी को परेशान करता है, वो इंसान अच्छा नहीं होता। पैसा कितना भी कमाओ, लक्ष्मी कभी नहीं रुकेगी। पत्नी को कभी दुख नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, पीटना बेफालतू। और यदि गलत है पत्नी तो उसको समझाना चाहिए, तो डांटना चाहिए। साम दाम दंड भेद तब अपनाना भी चाहिए, क्योंकि ताड़ी दोनों हाथन, ज्यादा सीधे भी ना बनो और ज्यादा टेढ़े भी नहीं, ठीक है। आज मेरे भैया, आज जब इस तरह से महाराज दशरथ जी सकुचा गए, बड़े व्याकुल हो गए, बड़े दुखित हो गए। आज पत्नी के चक्कर में जाकर के महाराज जी अपनी मेहरारू के आगे गए और उनको बड़ा दुख हुआ। और जब महाराज को दुख हुआ मेरे भैया, तो आज पता है दशरथ जी महाराज जाते ही जाते कंधे पर हाथ को रख दिया, और जैसे दशरथ जी महाराज गए आगे और कंधे पर हाथ रख दिया, तो जैसे नागिनी के ऊपर पांव पड़ जाए तो नागिनी जैसे फुफकार कर खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार आज मेरे भैया फुफकार करके लाल लाल आंखें करके कैकेयी खड़ी हो गई। और पड़ी हुई कैसी है, कैसे पड़ी है? भूमि सयाना पटु मोट पुराना। कैकेयी पुराने फटे कपड़ों को पहन करके धरती पर पड़ी है, आंखें मांग की लाली आंखों में आ गई और आंखों का काजल गालों पे आ गया, मुरझा सी गई है कैकेयी। और महाराज ने कहा कि हे दुर्शानी रानी परसत पानी पति निवारही, मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारही। यहाँ पे कैकेयी माता को नागिनी सर्पिणी का उपमा दे दिया है। कैकेयी माता को सर्पिणी की भांति बताया, जैसे सांप के ऊपर पांव पड़ जाए तो फुफकार कर खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार कैकेयी खड़ी हो गई। आज मेरे भैया कैकेयी बड़ी जोर से बोली, मुझे सताने आए हो, मुझसे बातें बनाने आए हो, मुझे फुसलाने आए हो। मुझे पता है कि तुम कैकेयी को नहीं, तुम कौशल्या को प्रेम करते हो, तुम धोखेबाज हो, तुम झूठे हो। मेरे पुत्र को राजगद्दी ना दे करके तुम अपनी पत्नी कौशल्या के बेटे को राजगद्दी दे रहे हो, मुझसे बात मत करो तुम। महाराज ने कहा तुमको जिसने त्रास दिया है, जिसने तुमको कष्ट दिया है, कहो तो उन आंखों को फड़वा दूं। अरे रानी, कहो तो उसको महलों से निकाल दूं, और महलों से निकाल दूं यही तो गड़बड़ हो गई। कभी भी बात करिए तो धैर्य रखिए करिए, जल्दबाजी में करोगे तो फंस जाओगे। और दशरथ जी ने कहा किसको महलों से निकाल दूं, और वही तो राम को निकलवाना चाहती है, वही तो चाहती है कैकेयी जी कि महलों से राम निकल जाएं। बातन में फंस गए दशरथ जी। दशरथ जी ने कहा तुम डरती क्यों हो, परेशान क्यों हो, कहू के ही रंग कहीं करो नरेशो। अरे किस राजा को भिखारी बना करके छोड़ दूं, एक बार बता दे, किस राजा को भिखारी बना करके छोड़ दूं? भामिनी भयु तोर मन भावा, जो तेरे मन में आए बता दे एक बार। मंथर कैकेयी आज ऐसे बैठी हैं, लग रहा है कि सब कुछ मिल गया है, जान में जान आई है, उसको लग रहा है कि दवाई काम कर रही है, उसको पता चल रहा है कि महाराज के ऊपर काम कर रहा है हमारा गुस्सा।
कैकेयी ने कहा बड़ी बड़ी बातें मारने आ गए हो। फिर से वो बात लगाती, कहती बड़ी बड़ी बातें मारने आए हो, किसको राजा बना, किस राजा को भिखारी बना दूं, किसको बाहर निकाल दूं? अरे बातें मारने आए हो। अगर बातें नहीं मारना होता तो मुझसे प्रेम करते, मुझसे पूछते। आप बिना पूछे किसी को राजा नहीं बनाते। मेरे 2 वरदान आज तक के दे नहीं पाए हो और तुम राजा को भिखारी बनाने चले आए। दशरथ जी कहने लगे अरे राम राम राम, 2 वरदान की बात करती हो तुम। इस 2 वरदान के लिए तुमको बहुत चली आई। तुम 2 के बजाय 4 वरदान मांग लो, 4 वरदान दे दूंगा। 4 वरदान मांग लो, 4 दे दूंगा। कैकेयी ने कहा बस, मुझे कोई 4-5 नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 वरदान चाहिए और देना हो तो बताओ। दशरथ जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल दूंगा दूंगा, मांग लो। कैकेयी ने कहा ऐसे नहीं, आपको आपके पुत्र राम की कसम खाना पड़ेगा। जब तक आप राम की कसम नहीं खाएंगे स्वामी, मैं नहीं मांगूंगी। दशरथ जी ने कहा कैसी बात करती हो, राम की कसम खिला रही हो और तुमको पता है, मेरे कुल की बात पता है, मेरे बारे में पता है, मेरे पूर्वजों के बारे में पता है, आज जो मैं करता आया हूँ वो भी पता है, और फिर तुम कह रही हो कि राम की कसम खा जाओ। अरे क्यों खा जाऊं राम की कसम? क्योंकि तुमको सब पता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। आज कह रहे हैं महाराज दशरथ जी कि प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएंगे, और तुम कहती हो कि हम राम की कसम खा जाएं। अरे राम की कसम मत खिलाओ और बाकी तुमको जो मांगना है कैकेयी तुम मांग लो। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होहि की कोटिक गुंजा। आप राम की कसम न खिलाइए, आपको जो लेना है ले लीजिए। आपको 2 वरदान मांगने हैं, खुशी खुशी दे दूंगा, राम की कसम ना खवाओ। कैकेयी कहती तो फिर कैसे दे देंगे? जब आप राम की सौगंध नहीं खाना चाहते हैं तो मुझे क्या आप वरदान दे देंगे? मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, जाइए आप यहाँ से। दशरथ जी के मुख से बोल नहीं बोल निकल रहा, कैसा चक्कर में फंस गए। कभी किसी को क्यों बात देते हो जब पूरी ना कर पाओ? दशरथ जी फंस गए हैं बातन में। आज सोच समझ करके बात करिए, सोच समझ करके कहिए, और पहले कुछ और बोलोगे, अलग बात कुछ और करोगे तो लोगों के ऊपर से, आपके ऊपर से लोगों का विश्वास हट जाएगा। इसीलिए जब भी करिए बात सोच समझ करके, धीरज रख के करिए, समझा करके करिए। अब फिर मजबूरी आ गई थी दशरथ जी के पास में, कसम खाना पड़ा। राम जी की कसम खा गए। कहा ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं राम की कसम खा करके कहता हूँ, सौगंध खा करके कहता हूँ, दूंगा दूंगा दूंगा, जो मांगोगी दूंगा। कैकेयी मुस्कुराए बढ़िया से कि हाँ अब मांगूंगी मैं वरदान। कहा हाँ ठीक है मांग लीजिए, क्या मांगना चाहती हूँ, लेकिन धक धक दिल हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आज कुछ अच्छा नहीं होगा। कैकेयी को पता है कि आज कुछ राम दशरथ जी को पता है कि आज कुछ अच्छा नहीं होगा। पता है कैकेयी जी ने क्या कहा कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का,
देखिए अभी बड़ी जोर से मतलब गरज पड़ी थी कैकेयी माता। जब दशरथ जी ने पूछा कि मतलब क्या हुआ कैकेयी तुमको, कंधे पर जब हाथ रखा तो पता नहीं क्या क्या बना दी दशरथ जी को। धोखेबाज, बातूनी, बात पक्की ना करने वाले पति देवता, पता नहीं क्या क्या बना दिया। और जब मांगना हुआ तो प्राण के प्रिय बना दिया, जान बना दिया। क्या बना दिया? प्राण प्रिय। हाँ, स्वार्थ जब आता है इंसान का तो तुमको भैया, दादा, दीदी, बहनी सब बना देगा और मम्मी पापा सब बना लेगा। और जब स्वार्थ नहीं होगा तो तुमको गालियां देगा, गालियां, और तुम कुछ नहीं बचोगे उनके लिए। आज कैकेयी मैया ने कहा सुनो प्रभु, सुनिए स्वामी। कैकेयी जी ने कहा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, 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 देहु एक बर भरत हितिका, देहु एक बर भरत हितिका, देहु एक बर भरत हितिका। महाराज पहला वरदान क्या मांग लिया कि सुनहु प्राण प्रिय। देखिए कैसे संबोधन दे रही हैं, कैसे प्राण प्रिय बना ली, तुरंत जान बना ली। हे प्राण प्रिय, मृद हृदय की भावना है कि आप वरदान में भरत का राज्य अभिषेक करें। देखिए कितना स्वार्थी है माता। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अभी जानकी के अभी कैकेयी माता के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं आप लोग। कैकेयी माता का कोई दोष नहीं है, कैकेयी माता का कोई दोष नहीं है। अरे ना दोष है कैकेयी माता का, ना दोष है मंथरा का, ना है शारदा का, ना है देवताओं का। ये सब रचना तो भगवान राम की ही है। ये खुद नहीं चाहते थे कि हम राजा बने, और इतना संघर्ष करने के बाद राम जी इतना नाम कमाए हैं, उसका क्या। और यदि राम जी वनवास नहीं गए होते, राम जी राजा ही बन गए होते तो आज राम की कथा गाई जाती, लेकिन इतना बढ़िया से नहीं बताई जाती। समझ रहे हैं ना? इसलिए कैकेयी माता का दोष नहीं है। कैकेयी मैया ने कहा स्वामी मेरे प्राण प्रिय, आप पहला वचन हमको दीजिए कि हमारे राम को, हमारे भरत को राजा बनाएंगे। तो दशरथ जी ने कहा देवी बस इतनी सी बात? अरे केवल राज के लिए तुमने राम की कसम खिला दिया। अरे उसमें तो हमारे लिए चारों बेटा प्यारे हैं, चाहे वो दशरथ, चाहे वो राम हो, चाहे वो भरत हो, चाहे शत्रुघ्न हो, चाहे लक्ष्मण जी हो। हमें तो भाई चारों बेटे अच्छे लगते, चारों बेटे प्राण से प्रिय हैं। हाँ, तो तुम केवल इसलिए राम की कसम दिलाई, और तुम तो राम को बहुत प्यार करती हो और तुमने राम की कसम देके ठीक नहीं किया। कैकेयी ने कहा रुकिए तो, चुप रहिए, अभी और मेरा एक वरदान बकाया है। मांग हूँ तू शरबर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। महाराज मैं दूसरा वरदान मांगना चाहती हूँ। और देखिए कैसे मांग रही हैं, हाथ जोड़ करके। और जब कभी भी किसी के घर जाएंगे आप मांगने के लिए तो यही कहेंगे भैया जी आए हैं, थोड़ा सा काम से आए हैं, ये काम करवा देते भैया तो बढ़िया रहता। बड़े प्यार से पैसा मांगने को होगा ना तो यही कहेंगे अरे थोड़ा सा काम बना दीजिए, ऐसी जरूरत है, आप ही हमारे सहारा हैं। और मांगेंगे तो बड़े प्यार से मांगेंगे और तुम दे भी दोगे। और लेकिन जब तुमको तुम्हारा ही पैसा वापस लेना पड़ेगा तो तुम प्यार से मांगो, ए भैया जी थोड़ा जुगाड़ बना देते ये काम। तो वो पता है हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही भैया, ऐसे, और 10 दिन तक फोन नहीं उठेगा। लोग आजकल के ला जानते हैं, दा नहीं जानते, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। लेना जानो तो फिर देना भी जानो। लोगों का फोन ऑफ जाएगा। हाँ,
आजकल लोग ऐसे हैं और मांगेंगे तो हाथ हाथ जोड़ करके। उसी तरह से आज कैकेयी जी ने कहा कि देखिए मांगहु दूसर बर कर जोरी, मैं हाथों को जोड़ करके दूसरा वरदान मांग रही स्वामी। कौन सा वरदान है वो पता है?